देखिए, आम आदमी जिस तरीके से दावे करती है उस तरीके से काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल खाली झूठे वादे करते हैं। आप रात में अगर ट्रेन से आप उतर रहे हो तो छीना झपटी बहुत सारी हो रही है, आपको चाकू कहीं मार दिया जा रहा है। कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, लड़ाई सिर्फ है यहाँ पे आम आदमी की और बीजेपी की। वर्तमान जो केजरीवाल जो है वो खाली झूठ बोलते हैं और इनका अब झूठ चलने वाला नहीं है। केजरीवाल अगर अच्छा काम करते तो उनको अच्छा बोलते। कांग्रेस का मंत्री थे शीला दीक्षित जी, वो अच्छा काम किए, दिल्ली को चमकाने का काम किए, डेवलप का काम किए, तो उनका आज तारीफ हो रहा है ना। यहाँ चाहिए बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। यह जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार है उन पर वो तो है, हर चीजों केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करो है, A to Z काम ना भ्रष्टाचार हो तो केजरीवाल के। केजरीवाल भ्रष्टाचार और एनजीओ के द्वारा भ्रष्टाचार को तो पैसा लेते हुए जेल में बैठे को कुछ कह रहा हो, भ्रष्टाचार भी नहीं करोगे तो काय के लिए जेल गए हो। गरीब आदमी से टैक्स लेके तुमसे टैक्स पे रो पैसा गुंडो आतंकवाद पैदा करने के लिए मौलवी लुटाया जा रहा है, सही है। केजरीवाल जी जब अपने बच्चों के लिए झूठ बोल सकते हैं तो ये दिल्ली की जनता से झूठ क्यों नहीं बोल सकते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइफ में। आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, जहां पर हम जनता के बीच आए हैं, जनता से जानने के लिए कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है बेहद ही नजदीक है। इस बार जनता के अंदर से हम जनता का मन टटोलेंगे कि जो इस बार के विधानसभा चुनाव है उसमें असल मुद्दे क्या है, क्या लगता है उनको। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? रवि शुक्ला सर। तो शुक्ला जी, क्या लग रहा है दिल्ली के निवासी तो मैं यूपी से हूँ, अयोध्या से। वोटर वोटर भी वही का हूँ, लेकिन यहाँ से 4 से 5 साल से रहता हूँ यहाँ पे। 4-5 साल से रह रहे हैं, एक लंबा समय आपने दिल्ली के अंदर बताया। तो दिल्ली के अंदर राजनीति भी आपने बहुत देखी होगी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा के चुनाव है, पिछले एक दशक से जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कायम है, क्या काम करे आम आदमी पार्टी ने, लगता है आपको? देखिए, आम आदमी जिस तरीके से दावे करती है उस तरीके से काम नहीं किया है। इससे अच्छा तो जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने इससे बेटर काम किया। उन्हीं कामों पे ये दोहरा रहे हैं, उन्हीं कामों को दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी चले जाइएगा, मैं बदरपुर साइड से आता हूँ, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा है, बड़ा बड़ा ढेर लगा है। और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिएगा तो कुत्ते सो रहे हैं। और जो ये यमुना जी को साफ करने के लिए बोलते हैं, वो वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने जाके डुबकी लगाई है और उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, बताया भी गया है कि वो बीमार भी पड़ गए थे और उसमें 8500 करोड़ का, सोचिए इतना बड़ा घोटाला किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल खाली झूठे वादे करते हैं, वादों को पूरा कभी नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, इस बार दिल्ली की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। हाँ, बीजेपी सरकार के काम किए। दिल्ली के अंदर 7 सांसद बीजेपी के हैं, उनका काम कैसा लगा? अगर सुरक्षा व्यवस्था जो है बीजेपी के हाथ में, तो सुरक्षा के मध्य कैसे है दिल्ली? क्योंकि आए दिन जो है झपटमारी, चोरी, जेब कतरा, सारी ऐसी घटनाएं सामने आती है, मर्डर हो जाते हैं। देखिए कि जो 7 सांसद हैं, मैं उन पे भी बात कर रहा हूँ, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा दोनों एक हाथ में आएगा, शायद, क्योंकि गारंटी के साथ नहीं कह सकता, शायद तब हो सकता है यहाँ का विकास हो सके। क्योंकि अभी जिस तरीके से दिल्ली है, अब रात में अगर ट्रेन से आप उतर रहे हो तो छीना झपटी बहुत सारी हो रही है, आपको चाकू कहीं मार दिया जा रहा है। आप बस पे चढ़ रहे हो तो बस पे आपकी जेब काट ली जा रही, फोन आपका चोरी हो रहा है। तो सोचिए, जो 15-10 हजार का फोन ले रहा है, इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से हम दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छीना झपटी को लेकर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको जब केंद्र और लोकसभा राज्यसभा दोनों एक ही पार्टी का होना चाहिए, कोई भी, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। जी चलिए, अगर बात करें, अभी आम आदमी पार्टी की बात होगी, कांग्रेस बीजेपी की बात होगी, कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली थी, तो क्या लगता है उस न्याय यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि राजनीति जो जड़ें थी वो कहीं ना कहीं धूल में मिल चुकी थी कांग्रेस की, अब क्या उनका पौधा उग सकता है हल्का फुल्का, लग रहा है? देखिए, इन्होंने न्याय यात्रा तो पहले भी निकाली थी, लोकसभा में, यूपी में निकाली थी। यूपी में जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं तो न्याय यात्रा निकाल रखा है, गरीबों के से मिलने जा रहा हूँ, तो ये यूपी में आप उठा के देख लीजिए, आई है, सीटें बढ़ी हैं इंडिया गठबंधन की, तो अखिलेश की वजह से बढ़ी है।
बाकी इसमें देख लीजिए, दिल्ली में भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें भी पता चल जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले इनको झूठा बताते थे, अब उन्हीं से गठबंधन कर रखा है इन्होंने। दिल्ली के अंदर दिल्ली में तो ओपन फेस लड़ रहे हैं। अच्छा, वो ओपन फेस लड़ रहे हैं, तो मेरा मानना जहां तक है कि कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, लड़ाई सिर्फ है यहाँ पे आम आदमी की और बीजेपी की। इसमें से आने वाले समय में पता चलेगा किसकी सरकार है। जहां तक मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे अगर बीजेपी आएगी तो ज्यादा बेटर होगा। बेहतर होगा अगर बीजेपी आएगी। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है सरदार जी आप? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, सारी पार्टी अपना दमखम लगा रही है, तो दिल्ली सरकार के काम कैसे लगे आपको? देखिए, दिल्ली सरकार का काम वर्तमान जो केजरीवाल जी है वो खाली झूठ बोलते हैं और इनका अब झूठ चलने वाला नहीं है। देखिए, हमको कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं केजरीवाल से। केजरीवाल अगर अच्छा काम करते तो उनको अच्छा बोलते। कांग्रेस का मंत्री थे शीला दीक्षित जी, वो अच्छा काम किए, दिल्ली को चमकाने का काम किए, डेवलप का काम किए, तो उनका आज तारीफ हो रहा है ना। केजरीवाल ने तो काम किया, अरविंद केजरीवाल यात्रा से भी देती है, 1,000 रुपये महिला को देने का वादा किया है। कुछ नहीं, सिर्फ झूठा खोखला वादा है। सब दारू बांटने का काम किया, हर जगह दारू, यहाँ दारू वहाँ दारू, दारू बेच करके उनको सीएम बनाया गया था। क्यों? यहाँ का व्यवस्था को सही करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। उनको दारू बेचने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था आवाम यहाँ का, है ना। वो दारू बेच करके यहाँ का आवाम को खोखला कर रहे हैं। तो अब जनता जो है ना, वो नहीं, इनको नहीं चुनेगी, मेरा पूरा विश्वास है। हाँ जी, दूसरी तरफ जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, सारी पार्टी अपना दमखम लगा रही है। एक तरफ दिल्ली यात्रा निकली कांग्रेस द्वारा, उसी के बाद अब परिवर्तन यात्रा निकल रही है बीजेपी की, साथ ही में हाउस डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी ने निकाला। तो जनता किससे जुड़ने वाली है, न्याय यात्रा से या परिवर्तन यात्रा से? कुछ न्याय यात्रा से नहीं, कुछ इनसे नहीं जुड़ने वाली है। जो कुछ जुड़ने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को चांस देगी, वही परिवर्तन लाएगा, दिल्ली का विकास वही करेगा, और उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ ये तुष्टिकरण करने वाले हैं, परिवारवाद करने वाले हैं, जातिवाद करने वाले लोग हैं। ये जो है इंडी गठबंधन में जाके मिल गए हैं, ये कांग्रेस का दूसरा चेहरा है, और इनको जो है दिल्ली नकार चुका है, अब चांस नहीं देगी। काट के हंडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। एक बार इनको दिया चांस, 2 बार दिया चांस, जो है अब जो है ना, अपना स्वाभिमान को कोई नहीं बेचना चाहता है। फ्री का रेवड़ी किसी को नहीं चाहिए। अगर वो 1,000 रुपया 2,000 रुपया बिल बचा लेंगे, इलेक्ट्रिक बिल बचा लेंगे, 200 रुपया का पानी बचा लेंगे, लेकिन जो है ना, रातों रात जो है उनको घर बेच करके 50 लाख का भागना पड़ेगा। अपना भविष्य जो है ना, वो उनका बाल बच्चों का खराब होगा, ये फ्री रेवड़ी के चक्कर में। ये बात जान लीजिए, जनता उनको नकार चुकी है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है, सब का सब इनका नेताओं पर मकोका जैसे केस लग रहा है, सब जेल जा रहे हैं क्लाइंट से, है ना। दारू का घोटाला, तो जल बोर्ड घोटाला, तो घोटाला पर घोटाला। तो इनको जो है ना, पोल खुल चुकी है, इनको जनता अब चांस नहीं देगी। बदलाव लग रहा है आपको? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या नाम है सर आपका? नरेश। तो नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, नजदीक है, बिल्कुल सर पर बैठे हुए हैं, किसकी सरकार बनती हुई देखना चाह रहे हैं? यहाँ चाहिए बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्यों? उसके बिना तो कुछ काम नहीं कर रहे, सातों सांसद कुछ काम नहीं करते, सुरक्षा व्यवस्था काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जनता ही सुरक्षित नहीं है ना। सातों सांसद भी भाजपा के हैं, फिर कैसे आप बोल सकते हैं? वो अलग समस्या है, मगर चाहिए डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार चाहिए, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार होगी, तभी तो दिल्ली की समस्याओं का हल होगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली के अंदर ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं पसंद आए, या उनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ विचार करना चाहिए, तो उसको और बेहतर कर देना चाहिए? दिल्ली के बच्चों की समस्या है, और भी सफाई की समस्या है, और भी बड़े बड़े एम्स अभी चाहिए, 2-3 और एम्स बनने चाहिए, जैसे और राज्यों में बन रहे हैं। और भी हर ज़्यादा जाम की समस्या है, और भी कई समस्याएं हैं। वो एकमात्र हल डबल इंजन की सरकार है। मेट्रो का विस्तार नहीं ढंग से हो रहा, और हर काम धीमा पड़ा है। तेजी से विकास हो, डबल इंजन की सरकार ही चाहिए। तो वो तो आम आदमी पार्टी ने साफ बोल दिया ना कि जिसको धर्म की राजनीति पसंद है, जिसको हिंदू मुसलमान करवानी है, लड़वाना है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाए, मगर जिसको पढ़ाना है, बढ़ाना है, वो हमारी तरफ आए। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। डबल इंजन की सरकार से विकास हो सकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है, और राज्यों में हो रहा है ऐसा। तो दिल्ली में बदलाव, यानी बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो सफल होगी। हाँ, वो लग रही है। बात करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण गौतम। तो प्रवीण जी, क्या लग रहा है, अब तो ऑटो वालों को भी जो है नेमिया दे दी, 5 एक गारंटी दे दी है, बीमा जैसी सुविधाएं दे दी, 1 लाख रुपए बच्चे की शादी पे दे दे। क्या लग रहा है, इससे क्या आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बनने में आसानी होगी ऑटो वालों को?
वो तो भाई पूरी शाम तो वहाँ ठगे हैं। और अब एक रेवड़ी दे दे तो रेवड़ी पे अगर बिकेंगे लोग तो क्या होगा। देखो मतदान यहाँ को काय पे होता है, मतदान भ्रष्टाचार, गलत दारू को जो एक पे एक फ्री, या जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार है उन पे होता है। हर चीज में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करो है, जैसे स्कूल को कवर है, CPWD वह खबर आए 14 लाख को बना के दे रही है, 12 से 14 लाख को, और वो लैंड टेंडर बाई और जी टुकड़ी नो जो है 35 लाख 37 लाख को बना के दे रहा है, वहां में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। केजरीवाल को कोई काम ऐसा ना जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, A to Z काम ना भ्रष्टाचार हो तो केजरीवाल के केजरीवाल भ्रष्टाचार NGO के द्वारा भ्रष्टाचार को तो पैसा लेते है। वहां के बाद में अगर भ्रष्टाचार को पैसा वोट डालेंगे चक्कर में जाने हमें फ्री पानी फ्री दे रहा हो, बिजली फ्री दे रहा है, और माँ बहन दिखाए बस में घूम रही है फ्री, जाके ले मतदान हो। अच्छी है ना, अच्छी क्या है, जो महिलाएं सुरक्षित महसूस है कि फ्री जा रही है, फ्री आ रही है, तो हमें फ्री में सुरक्षित है। होमगार्ड भी लगाए थे सरकार ने, वो नहीं तनख्वाह नहीं दी, बैठा थे कितने खाता है केजरीवाल ने, नहीं केजरीवाल साहब के साइन पे उस पे एनजी साहब दोबारा चाहे तो लगा सकते हैं, वो लगा नहीं रहे। अब तो एनजी ने साइन करे पर एनजी के साइन तो नहीं वो केजरीवाल रिकमेंड भेजा वहां पे साइन करेगा केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दी कि इनको बहाल कर दिया जाए, वो खुद एलजी साहब भी बहाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक ग्राम पंचायत के सड़क को प्रस्ताव कहाँ से जाता है, प्रधान के पास से जाता है, प्रधान हुआ है वीडियो के द्वारा BNW तक भेजता है, BNW CDO DPRO के द्वारा भेजता है, माते DM के पास पहुंचता है वो प्रस्ताव, वो प्रस्ताव घुमाइए फिराइए इतना घुमाइए मत, ये बताइए दिल्ली पे आते, दिल्ली पे आते तो लास्ट में जाता है। एनजी के पास तो प्रस्ताव नहीं भेजेगा तो वह कैसे कर दियो एनजी डायरेक्ट पावर नहीं है कुछ भी। केजरीवाल सही बात को बोल तो नहीं, बात लड़का नहीं कांग्रेस को समर्थन ले लूंगा, पहली बार कांग्रेस ने समर्थन से सरकार बनाई, वो कहे तो भ्रष्टाचार होगा तो मैं सिसोदिया निकाल दूं, सिसोदिया मुंह निकाल देखो जेल में बैठे के कुछ कह रहा हूँ भ्रष्टाचार भी नहीं करो तो काय के लिए जेल गए हो, पहले कह दो जाको जेल में नाम आवे, भ्रष्टाचार में नाम आवे, नैतिकता आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के अंदर इस बार बदलाव देख रहे हैं, परिवर्तन की लहर देख रहे हैं, या फिर जो है मौजूदा सरकार ही ठीक है? नहीं देखो कांग्रेस अगर 10% मत वोट ले जाते हो, कांग्रेस ही 5 से 7 सीट बन जाते तो आम पार्टी सरकार जीवन में नहीं बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट सुरक्षित है, भाजपा को वोट सुरक्षित है, भाजपा वोट कम नहीं होता। जिसको हिंदू मुसलमान करके वो जाओ भाजपा के पास, जिसको आगे बढ़ना जिसको पढ़ना है वो हमारे पास आ जाओ। क्या एक गरीब आदमी से टैक्स लेके तुमसे टैक्स पेरो पैसा गुंडो आतंकवाद पैदा करने के लिए मौलवी नो दे जा रहा है, ये सही है? जे खिलाफ बोल रहा हो तो गलत बोल रहा है। हिंदू को करो क्यों नहीं करेगा हिंदू, क्यों नहीं करेगा? सनातन ये सनातन माँ क्यों नहीं करती, मुल्ला मुल्ला करता ही माँ आतंकवाद पैदा करता है, माँ क्यों नहीं बोलती? आतंकवादी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? आतंकवादी के खिलाफ केजरीवाल क्यों नहीं बोलता है? और सनातन नहीं है तो सनातन के लिए बोलेगा, और केजरीवाल तो धैर्य है वो सनातनी आती, अगर सनातनी होगा सनातनी बात आवेगी तो नाराज होगा माटिया, और खुद हम तो है आतंकवाद के लिए पैसा टैक्स के दे रहे हैं। मैं मस्जिद में 18,50,000 रुपए तुमका मौलवी दे रहे हो, टैक्स के पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बदलाव चाहिए ना, उग्र मत होइए। बदलाव तो यहाँ बेईमान फ्री के चक्कर में वोट देंगे तो बदलाव करते जाओ, और फ्री के में देंगे चाहे देखेंगे केजरीवाल चोर हुआ बेईमान हुए, चाहे वोट ना देना बीजेपी देना है, जब बदलाव हो बीजेपी को ही वोट डालने वाला है। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया? मेरा जितेंद्र। तो जितेंद्र जी दिल्ली के निवासी आप, हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी का जो है ज्यादा दमखम है? अभी आपने बात करी केजरीवाल की नीतियों है ना, अभी आपने बात करी जो केजरीवाल ने ये लालच दिए हैं इसके बारे में। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। सबसे पहली बात तो केजरीवाल जी जब अपने बच्चों के लिए झूठ बोल सकते हैं तो ये दिल्ली की जनता से झूठ क्यों नहीं बोल सकते? अब सबसे मेन चीज़ दारू घोटाला, वो इस बेस पे आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये सब चीज़ें खत्म करेंगे, पर उन्होंने ही सबसे पहले भ्रष्टाचार किया। उनके सारे नेता आज जेल में चले गए, और अब उन्होंने एक नई राजनीति अभी शुरू करी है। वो लोगों को लालच दे रहे हैं, या अभी वो सहानुभूति ले रहे हैं, अभी वो सहानुभूति ले रहे हैं जनता की, सहानुभूति जनता की ये ले रहे हैं कि अभी एक पर्दाफाश किया है उन्होंने कि एक बार आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये देखा आपने, सुना जो हमने यहाँ पर मौजूदा जनता थी उससे बातचीत करी, बातचीत के दौरान जो है यहाँ से जो मत है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखा। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव दिल्ली से अभिषेक सिंह।